हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं साइंस। साइंस की बात करें तो आपको पता, अगर आप ये साइंस का आपने पिछले क्लास में फिफ्थ में आपने पढ़ चुका होगा साइंस के कुछ बारे में, ठीक है। तो अब जो साइंस का है ना, वो साइंस का अब 6 से आपका ये अलग लेवल स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से आपको साइंस में रुचि लेने की ज़रूरत है। देखिए, साइंस में रुचि लेने का मतलब क्या है। देखिए, साइंस से अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस है क्या, ठीक है। तो साइंस से सिर्फ हमारी सोच है, समझिए बस हम कितना सोच सकते हैं, ठीक है, वही क्या है, साइंस है। देखिए, अगर हम कोई चीज़, देखिए साइंस की अगर बात करें तो साइंस में साइंस की उत्पत्ति क्यों हुई है, किससे हुई है, तो बस समझिएगा, ये सिर्फ हमारे जो ये वाक्य दिख रहे हैं, शब्द दिख रहे हैं, क्या, क्यों और कैसे, इसी से साइंस की उत्पत्ति समझ ली हुआ है, ठीक है। इसी से साइंस की उत्पत्ति हुई है बस। तो हम बात करते हैं, आज हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे साइंस है क्या, और इसमें हम कुछ अपने टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर साइंस की जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, अगर देखिए क्या शब्द यहाँ पर क्या हो, जैसे ये आपको जब आपने खुद से अपना प्रश्न करने लगेंगे तो समझिएगा कि आपके लिए साइंस उतना ही क्या हो जाएगा, आसान होता जाएगा, ठीक है। जब आप खुद से क्या करेंगे, प्रश्न करने लगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि हमने आपसे एक बात कही कि जो सूर्य होता है, ठीक है, या जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की चक्कर लगाती है, तो आपने कहा कि हाँ जी बिल्कुल लगाती होगी। अगर आपने वही तुरंत सोचा होता कि, अगर आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आया होता कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्यों लगाती है, तो यहां पर जो आपका इस क्यों शब्द निकला ना, यही साइंस का क्या हो गया, जनक हो गया। अब क्यों लगाती है, कहने का मतलब क्या है, तो जब किसी ने पहले यही सोचा था, पहले किसी ने जब उसने कोई, अगर हम बात करें गैलीलियो की बात करें, तो उन्होंने ही बताया था कि जो पृथ्वी या सूर्य का चक्कर लगाता है, तो उन्होंने बताया था, केपलर ने, जो केपलर ने भी इसका नियम दिया था। तो आगे आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो उन्होंने बस यही सोचा था कि आखिर एक चक्कर क्यों लगाती है। तो क्यों लगाने का मतलब यही है कि आखिर कोई तो रीजन होगा कि क्यों वो चक्कर जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो रीजन उसका सिंपल सा यही है। जब उसको बाद में खोजा गया तो ये पता किया, न्यूटन ने पता किया कि कोई भी पिंड एक दूसरे पे क्या करता है, बल लगाता है, एक दूसरे पे क्या करता है, बल लगाता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर एक पिंड है और एक दूसरा पिंड है, तो ये जो पिंड लगा मतलब है, इस पिंड को, ये दोनों पिंड आपस में एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, बल लगाते हैं, और इसी बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। आगे से आप बहुत ही अच्छी तरह से आप समझेंगे कि कैसे ये बल काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जबान, मतलब आपका जो क्वेश्चन था क्यों, उसका आंसर निकल गया कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं, पृथ्वी जो होता है सूर्य का चक्कर लगाता है। हम सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी किसी भी ग्रह की बात हम करें, ग्रह की, तो कोई भी ग्रह अगर सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, आप छोटी सी चीज़ों में आप छोटी सी क्वेश्चन आपको कितना बड़ा सीख दे देता है, ठीक है। सेम उसी तरह अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे आपको केला दे दे और इस कहा गया कि बेटा तुम खा लो ये और तुम्हें इससे ताकत मिलेगी, तो आपको, आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों हमें इससे ताकत मिलेगी, आखिर इसमें है क्या, क्यों हमें ताकत मिलेगी और फिर इसमें है क्या। तो वहाँ पर जो देने वाला होगा बताएगा बेटा कि इसमें विटामिन ए मिलता है, आयरन मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा जो हमारे सेहत के लिए, यानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिससे हमें ताकत मिलती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी एक साइंस ही छुपा हुआ है। तो बेसिकली साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस होता क्या है, तो साइंस बहुत ही किताबों में अलग अलग डिफिनेशन आपको मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो साइंस होता है वो क्या होता है, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष पे आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं।
देखिए विज्ञान की वैसे 3 शाखाएं होती हैं, अभी आप लोग सिर्फ सभी एक ही में पढ़ेंगे। तो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं मुख्य रूप से, और इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें विज्ञान की 3 शाखाएं की, तो वो होता है एक भौतिक विज्ञान, ठीक है, क्या होता है, भौतिक विज्ञान, और एक होता है रसायन विज्ञान, और एक होता है जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। आगे आप देखेंगे, आगे आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। इनका अलग अलग चीज़ों में, मतलब ये अलग अलग चीज़ों का जो है हमको अध्ययन बताता है कि इनमें अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इतने समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आज अपना जो टॉपिक है, अगर हम जो पहला टॉपिक है अगर बात करते हैं, पहले चैप्टर की अगर हम बात करें, तो चैप्टर आपका है भोजन, और यह कहाँ से आता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भोजन करते होंगे तो भोजन के बारे में समझते भी होंगे ना, कि कोई भोजन हम कर रहे हैं तो वो आता कहाँ होगा। अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल आता कहाँ है, कहाँ से आता है, उसके आने से क्या क्या लॉजिक, कैसे आता है। तो आपको जब इस चावल के बारे में खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चावल होता है सबसे पहले उसकी धान उत्पन्न होते हैं, फिर धान को हम लोग उसकी छटाई करते हैं राइस मिल में, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, फिर आपके पास खाने में आता है। कहने का मतलब क्या है कि अब अगर हम बात करते हैं अपने आसपास, ठीक है, जो भी हम लोग आहार लेते हैं इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। और एक चीज़ और कि सभी जीव जो होते हैं, जीव मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें क्या होते हैं, जान होती हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव, यानी जीवधारी बोलते हैं, जिसमें जान होती है। कहने का मतलब क्या है, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जो सांस लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं, जीवधारी बोलते हैं। तो सभी जीवधारियों की जो भोजन होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कुछ लोग घास फूस खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ लोग हरे पत्ते खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, और कुछ लोग मांस खा करके जीवन यापन करते हैं, कुछ लोग चावल और अनेक तरह की सब्जियां खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग क्या है, भोजन है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं भोजन के बारे में, कौन सा भोजन कहाँ से आता है, कौन किस तरह का भोजन करता है, तो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए जो भी हमने हमारे जो हम खाद्य पदार्थ यूज करते हैं अपने घर में, जो मनुष्य यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, चावल, फिर आटा। चावल जो होता है वो धान से आता है, आटा कहाँ से आता है, गेहूँ से आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, फिर दाल की बात करें, फिर सब्जियां बात करें, तो सब्जी में बैगन, आलू, ये सारे सब्जियां हैं, ये भी सब हम लोग क्या करते हैं, इनकी भी खेती करते हैं और वहाँ से इन सबको उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आप अगर बात करें और भी जो आपके पास जीवधारी हैं, जैसे अगर बात करें, ये तो मनुष्य की हम बात करें भोजन की, देखिए मनुष्य में 2 कैटेगरी, देखिए सबसे पहले हम बात करें जो पादप होते हैं, ठीक है, पादप, ठीक है। पादप जो होते हैं वे, पादप मतलब समझ रहे हैं ना, पेड़ पौधे जो वनस्पतियां होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। तो ये जो अपना भोजन क्या होते हैं, कुछ लोग तो पर्यावरण से अपना भोजन ले लेते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे पादप होते हैं जो क्या करते हैं कि सड़े गले स्थानों पर उग करके अपनी भोजन प्राप्त कर लेते हैं, कीड़े मकोड़ों से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और उन्हें उनसे अपना वृद्धि करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो सभी पादपों के लिए भी क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए उस पादप जो पादप होते हैं, उन पादपों के सहायता से वे क्या, उनके जो वो पादप होते हैं उन्हें खा करके कुछ और भी जो जीवधारी होते हैं, जैसे हम बात करें बंदर, गाय, भैंस और जो भी जंगली जानवर होते हैं, मतलब उसमें मैक्सिमम जानवर जो होते हैं वे इन्हीं पादपों की सहायता से क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो मांस भी खाते हैं, तो मांस खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसे हम आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, किसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे कि किसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर कोई सिर्फ क्या कहता है,
पादप ही खाता है तो उसे आप क्या बोलेंगे, अगर कोई मांस खाता है तो उसे आप क्या बोलेंगे। तो अलग अलग चीज़ों, अगर दोनों जो खाता है उसे क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें और हम जो मानव का जो भोजन है, विभिन्न खाद्य पदार्थ है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत कुछ खा लेते हैं, ठीक है। हम लोग दाल चावल सब्जी, ठीक है, यहाँ तक कि मांस मछली जो भी आप लोग पता है कि सब लोग खाते हैं हम लोग, है ना। और इसमें विभिन्न तरह के मसालों का प्रयोग करके हम लोग सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो आप इस पर अभी होमवर्क देंगे कि आपको कम से कम 10 तरह के खाद्य सामग्री का नाम लिखना है और 10 तरह के मसालों का नाम लिखना है जिससे हम लोग अपने खाद्य सामग्री में यूज करना है। ये आपके लिए होमवर्क होगा। देखिए याद रखिएगा, जो आपका होमवर्क होगा क्या होगा, आपको 10 पादपों का नाम लिखना, 10 मतलब खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है और 10 मसालों का नाम लिखना है और इसे आप लोग लिख करके सेंड करिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, ठीक है, कोई भी हम चीज़ खाते हैं, जैसे हम देखिए अब हम चावल, ठीक है, चावल हमको मिल जाता है, हमको धान काट लेते हैं, ठीक है, तो उससे हम जो चावल खाते हैं सिर्फ हम धान काट के सीधे चावल तो खा नहीं लेते हैं, वे विभिन्न, उन्हें हम लोग क्या ऐसे कहें कि उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कच्ची सामग्री बोलते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेहूँ चाहिए, गेहूँ को आप क्या करेंगे, गेहूँ को पिसवाना पड़ेगा। जब गेहूँ पिसा जाता है तो उसको रोटी बनाने के लिए ये जो आटा होता है, आटे में पानी को मिला करके तब रोटी बनाया जाता है। तो ये जो होंगे ना आटा और जल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आटा और जल, तो जो आटा और जल होता है वो क्या होता है, आपका कच्ची सामग्री होती है। इसी तरह अगर आपको इसकी बात करें दाल में, तो दाल में कच्ची सामग्री क्या है, दाल में जो कच्ची सामग्री है वो आपका होता है, आपको पता है दाल बनाने का तरीका अब तो इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, कई तरह से लोग बनाते हैं, इसमें बहुत चीज़ें डालते हैं फ्राई करके, यहाँ तक कि मटर वगैरह, फिर क्या है टमाटर डाल करके बनाते हैं। तो जो एक्चुअली जो इसका जो कच्ची सामग्री है वो दाल, कच्ची दाल होगा। जैसे कच्ची दाल का मतलब क्या है, जो भी आपके पास दाल होता है, रहर का दाल, उड़द का दाल, फिर यहाँ पर मसूर का दाल, मटर का दाल, तो ये सब कच्ची सामग्री हैं और इनके साथ आपको बहुत नमक मिलाना पड़ता है, नमक, जल, घी, मसाले, ये सब मिला करके क्या वो देखिए आप यहाँ देखिए ये आपका क्या है, खाद्य पदार्थ है। रोटी, रोटी को देखिए, रोटी को चपाती भी बोला जाता है, ठीक है, रोटी क्या बोला जाता है, चपाती भी। और जो दाल होता है, ठीक है, ये आपका खाद्य पदार्थ है और इसके जो हैं ये इसके जो दिख रहे हैं ये आपका कच्ची सामग्री हैं। तो ऐसे ही आपको कम से कम 10 खाद्य पदार्थ लिखिएगा और उसकी जो कच्ची सामग्री हैं उसके बारे में आप भेजिएगा, हमारे पास डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। उसको होमवर्क और इसको अपने बुक पे भी जो आपकी जो नोटबुक है उस पर भी आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। यानी आपको क्या लिखना है, 10 खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है, ठीक है, 10 खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है और उसमें जो प्रयोग किए गए कच्ची सामग्री हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, तो ये देखिए आज का बस इतना टॉपिक है, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो हमें आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं और बाकी जो चीज़ों में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा और आप क्या कीजिएगा कि कम से कम 10, ठीक है, 10 खाद्य पदार्थ और उनकी कच्ची सामग्री का नाम लिख करके सेंड कीजिएगा, यही आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे और जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।